Hello everyone, welcome to Study Shift. Today we will discuss a quadratic equation cannot have more than two root. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते. कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से. सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और इसके 3 डिफरेंट रूट एज्यूम कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा. ये क्या है? डिफरेंट रूट है, डिफरेंट रूट्स एज्यूम कर लेते हैं. अगर होगा तो सही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज गलत रिजल्ट आएगा. तो अल्फ़ा बीटा गामा डिफरेंट रूट है तो इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन में. ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को. तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से इक्वेशन 1 मिलेगा. अगेन बीटा को अगर यहाँ पर रखते हैं तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2 हो जाएगा. और ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा. यहाँ अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया जाए तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा माइनस बीटा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं. इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ए अल्फ़ा स्क्वायर है और ए बीटा स्क्वायर है, माइनस हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा. यहाँ बी अल्फ़ा है, बी बीटा है, माइनस हो जाएगा, बी कॉमन हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा. तो अगेन यहाँ से देख सकते हैं कि ये दो टर्म है, ये और ये दोनों में अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन हो जाएगा. इसमें भी अल्फ़ा माइनस बीटा है और इसके अंदर भी अल्फ़ा माइनस बीटा है. तो अगर अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा? ए, यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. अल्फ़ा माइनस बीटा ये जो है ना, या तो देखो यहाँ पे दो नंबर हो गए, एक अल्फ़ा माइनस बीटा और एक ये ब्रैकेट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है. तो या तो ये 0 होगा अदरवाइज़ ये 0 होगा. अब ये तो 0 हो नहीं सकता. अल्फ़ा माइनस बीटा 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है दे आर डिफरेंट रूट. इट मीन्स अल्फ़ा बीटा आर डिफरेंट. अगर अल्फ़ा बीटा डिफरेंट है तो अल्फ़ा माइनस बीटा जो है 0 नहीं हो पाएगा. ठीक है, क्योंकि 0 करोगे तो अल्फ़ा बीटा इक्वल आ जाएगा. इस तरीके से यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अगेन ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. इसको सपोज कर लो इक्वेशन नंबर 4. अब आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली यहाँ से हम लोग अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करते हैं तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा? डायरेक्ट रिज़ल्ट मैं लिख रहा हूँ. यहाँ मिलेगा ए और बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. ये रिज़ल्ट मिल जाएगा. इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं. अब इक्वेशन 4 और 5 को ध्यान से देखो. यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से इन दोनों को अगर माइनस कर दे अगेन वापस से, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, 4 में से 5 को माइनस करेंगे. ध्यान देना है, फर्स्ट टर्म ये है और इधर फर्स्ट टर्म ये है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा. 4 में से 5 को माइनस करेंगे, ए कॉमन हो जाएगा. क्या बचेगा? तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा आ जाएगा. और यहाँ से देखो इधर भी b है और इधर भी b है, तो b में से b माइनस हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा. यहाँ बीटा से बीटा गया, a इंटू अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ से देख पा रहे हो कि दो नंबर हैं यहाँ पे, एक a है और दूसरा ब्रैकेट है अल्फ़ा माइनस गामा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? 0. तो यहाँ से क्या कंडीशन बनती है? तो या तो पहला टर्म 0 होगा अदरवाइज़ दूसरा होगा. लेकिन ए तो 0 नहीं हो सकता, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ए क्या है यहाँ पे?
ए लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है ए, तो ये ज़ीरो होगा नहीं। तब अल्फ़ा माइनस गामा को ज़ीरो करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू गामा आ जाएगा, जो कि क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि अल्फ़ा बीटा गामा आर डिफरेंट रूट, और यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आ रहा है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू गामा आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो भी हमने एज्यूम किया है ये क्या है, रॉन्ग है। तो जब रॉन्ग हो गया तो ये बात प्रूव हो जाएगी। क्या प्रूव हो जाएगी? कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते। ओके, चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स इन द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है एक्स के लिए, ये एक्स है और इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के अपने पास बहुत सारे मेथड हैं। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, या फिर कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, नहीं तो पोर्शन लॉ मेथड से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको सूटेबल फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। 2m को अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये क्या मिल जाएगा, 2m प्लस 2m एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस एम स्क्वायर। 1 प्लस एम स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसमें करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स, अगेन माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल्स टू 0। ये हमें मिल जाएगा। इसको आगे फिर लिखते हैं सूटेबल फॉर्मेट में, तो 2m एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और बाकी के जो बचे हुए टर्म है, जो शुरू में ये 2m बचा हुआ है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2m, और ये इसमें जो है ना m अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस एम क्यूब इज इक्वल्स टू 0। फर्दर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये 2m एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m माइनस m हो जाएगा, माइनस ये हो गया m क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब अगर कम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से देखो ये हो गया लीडिंग कोफिशिएंट 2m, और ये हो गया कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2m इंटू m माइनस एम क्यूब। फिर इसमें से अगर m कॉमन ले लिया जाए और ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m से, तो 2m स्क्वायर इंटू ये बच जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर। अब ये हो गया किसका मल्टीप्लिकेशन है, ये लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। फिर लॉजिक क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो यही मिले, लेकिन उसको ऐड किया जाए तो ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए, ये मिडिल टर्म। और ये मिडिल टर्म है क्या, तो मिडिल टर्म है, तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, मिडिल टर्म है माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर कितना लाना है, इधर लिख लेते हैं इसको, माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर, ये चीज़ लाना है हमें। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल यही फैक्टर हो जाएगा। इसको अगर ये जो 2m स्क्वायर है और 1 माइनस एम स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2m स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर अगर हम लोग एज्यूम कर लें 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट के बाद बाहर माइनस रहेगा। तो देखो ये दो फैक्टर हो गए, दिस माइनस 2m स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ वापस से मिल जाएगी, और इनको ऐड करोगे, ऐड करके देख लो, ऐड अगर करते हो तो क्या मिलेगा, माइनस 2m स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस एम स्क्वायर, ऐड करो माइनस 2m स्क्वायर, ये माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा,
और इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर माइनस वन, ये वही चीज़ है, इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो ये कितना आ जाएगा, वन प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। यही हमें चाहिए था और वो आ रहा है ऐड करने पे। मतलब ये हमारे जो है ना रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे, यही हमें चाहिए। एक क्या होगा माइनस टू एम स्क्वायर, दूसरा क्या होगा माइनस इन ब्रैकेट वन माइनस एम स्क्वायर। तो फिर डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं उसमें, तो ये फैक्टर्स को लिख देते हैं, माइनस टू एम स्क्वायर, दूसरा फैक्टर क्या हो गया माइनस वन माइनस एम स्क्वायर। फिर आपका काम होता है इसमें क्या करते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं इसको। अगले स्टेप में लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते थे, डिवाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉट टू एम, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम। इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग क्या करते थे, साइन चेंज कर देते थे। साइन चेंज कर देते हैं अगले स्टेप में, ठीक है ना, चेंज साइन। तो यहाँ पे देखो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एम स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस एम बचेगा, माइनस एम स्क्वायर नहीं बचेगा। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वही रहेगा, और सिर्फ साइन जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम। तो ये दोनों रूट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये x के वैल्यू हो गया, एक m हो जाएगा और एक हो जाएगा वन माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू।